नमस्कार दोस्तों, ई2एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है परीक्षा पाठ्य कार्यक्रम में बात करेंगे हम 2021-20 के बोर्ड परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करें कि हमें जो है पूरे में पूरे नंबर मिलें। यानी कि हम कैसे लाएं कि 70 में 70 नंबर। सभी के मन में एक ही सवाल होता है कि हम कैसे तैयारी कर लें, कौन से पार्ट सबसे पहले पढ़ लें कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बोर्ड में मिल जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि हिंदी को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस पार्ट को सबसे पहले पढ़ना है कि आपके पूरे में पूरे नंबर मिलें आपको, और ज़रूर मिलेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं चैनल को, आगे वीडियो को जो है देखते रहिए। सबसे पहले बात अगर हम करें तो देखिए, यहाँ हम बात कर लेते हैं हिंदी में जो है जो आपका ये गद्य और पद्य की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको जो 28 नंबर का पेपर पूछा जाता है हिंदी का, जो है व्याकरण छोड़ दी जाए। ये हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त 5 का है, पद्य का संक्षिप्त 5 का है, और निर्धारित पाठ से जो है 6 नंबर के संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। काव्य सौंदर्य में भी इसी तरीके से 6 नंबर का ये पूछा जाता है। लेखकों और कवियों का जीवन परिचय 3-3 नंबर के मिला के आपको 28 नंबर जो है हिंदी गद्य से और पद्य से मिलते हैं। अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण से जो है आपके 8 नंबर की आती है संस्कृत व्याकरण, जिनमें से जो आपके पाठ्य वस्तु से होते हैं कुछ, और एक श्लोक आता है, 2 अतिलघु आते हैं। इसी तरीके से हम जो है बात करें हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण आपके 23 नंबर की पूछी जाती है, जिनमें काव्य संदर्भ 6 नंबर के, व्याकरण 11 नंबर के, निबंध 6 नंबर के। और संस्कृत की बात करें तो ये आते हैं अनुवाद, संस्कृत व्याकरण अनुवाद 8 नंबर की आती है, और खंड काव्य 3 नंबर का आता है। इस हिसाब से आपका टोटल 70 नंबर हो जाते हैं। लेकिन ये तो रहा आपका चार्ट कि किस तरीके से बोर्ड में जो है इसको नंबरों को हमारे डिवाइड किया गया है पूरे उसमें जो है पेपर का। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो कम समय में ज़्यादा नंबर के लिए हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो हमको तैयार कर लेना है वो है संस्कृत का श्लोक। तो आप कम से कम 2 श्लोक तैयार करके रखिए, क्योंकि उसमें दिया होता है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी जो प्रश्न पत्र में आया होगा वो आप नहीं लिखेंगे। तो इसलिए 2 याद करके रखिएगा। संस्कृत का निर्धारित पाठ का एक कंठस्थ श्लोक जो कि आपको 2 नंबर देके जाएगा, और 2 में 2 अगर आपने श्लोक लिखा तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे 2 में 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व की बात करें तो यहाँ से आपके रस, छंद और अलंकार यानी 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कुल मिलाकर 6 नंबर का हो जाता है। तो इसके बात करें हम आगे जो है हिंदी व्याकरण की अगर बात करें तो ये आती है आपकी 11 नंबर की आती है, यानी उपसर्ग 3 नंबर के, प्रत्यय 2 के, समास 2 के, तत्सम और पर्यायवाची, कुल मिलाकर हुआ टोटल आपका 11 नंबर का। खंड का अब आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको सिर्फ कहानी पढ़नी है और आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा। लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय जो आता है वो 3-3 नंबर के आते हैं, यानी 3 नंबर का आपका जो है गद्य से और 3 नंबर का पद से, कुल मिलाकर 6 नंबर का आता है। तो टोटल हुआ जो आपका वो जाके कितने का हो जाता है आपका, यहाँ पे ये हो जाता है आपका 28 मार्क्स का। अब आप देख सकते हैं कि आपको ये 28 मार्क जो है कितने आसानी से मिल जाएंगे। इसमें आपको बहुत कम समय लगेगा, जो आसानी से आप तैयार कर लेंगे। बोर्ड में भी आप जब हल करेंगे तो आप ये पार्ट बहुत कम समय में भी हल कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम लिखने को होता है। छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें आप आसानी से बहुत कम समय में बोर्ड में आप इनको जो है फिनिश कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये ऐसा पार्ट है जहाँ से आपको पूरे में पूरे नंबर, यानी 28 में 28 नंबर यहाँ से आपको कोई नहीं काटने वाला है। तो ये नंबर में हमें आप कम समय में तैयार हो जाना है। कम समय में हम इसको बोर्ड में लिख भी सकते हैं, और बेहद कम नंबर कटने के चांस होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे और 1 लाइनर है। अब हम देखेंगे जो है कि दूसरे नंबर पे हमको क्या तैयार करने हैं, जिसमें इनसे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, थोड़ा सा पढ़ने का भी बढ़ जाता है। तो हिंदी गद्य का विकास जो 5 नंबर का पूछा जाता है, इसी पर पद्य जो 5 नंबर का आता है। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित जो थोड़ा सा पढ़ने में सभी को दिक्कत होती है हिंदी है, ये जो है आपके 2 नंबर के आते हैं। और संस्कृत व्याकरण और अनुवाद 8 नंबर की आती है, यानी कुल मिलाकर आपका जो हुआ 20 नंबर का यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है, तैयार कर लेना है, और आपको यहाँ से 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमें सबसे अंत में पढ़ना है वो ये है कि अंत में जो है आपको थोड़ा सा इस पे पढ़ने के लिए आपके लिए ज़्यादा हो जाता है, और पेपर में भी इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा
लिखना पड़ता है। जैसे हम बात करें हिंदी गद्य के निर्धारित पाठ से, तो ये 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें संदर्भ 2 नंबर का, व्याख्या 2 नंबर के और प्रश्न जो आते हैं वो 2 नंबर के, कुल ये हुए 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना भी ज़्यादा है और लिखना भी ज़्यादा पड़ता है। और पद्य की बात करें तो ये भी 6 नंबर का आता है, जिसमें संदर्भ 1 नंबर का, व्याख्या आपकी 4 नंबर की होती है और काव्य सौंदर्य 1 नंबर की होती है। तो इसको भी आपको उतना ही पढ़ना और उतना ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद करें निबंध की बात करें अगर, तो निबंध आपका आएगा जो कि 6 नंबर का होता है। तो आपको जो है एक निबंध लिखना होगा जिनमें 3-4 दिए होंगे और ये आपको 6 नंबर देंगे। और संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु से ये 4 नंबर का आता है, जिसमें संदर्भ 1 का और अनुवाद 3 नंबर के होते हैं। तो ये हुआ आपके 4 नंबर के। इनमें आपको पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, वो परीक्षा में लिखने में भी ज़्यादा समय लगेगा, और आप जो है जब लिख के आएंगे तो उसमें भी आपको जो है फुल में फुल मार्क्स मिलने के चांस नहीं रहेंगे। अगर आप बिल्कुल सही या पूरा पूरा सही लिख के आते हैं तभी आपको पूरा चांस है कि आपको पूरे पूरे मिलेंगे, वरना आपके जो है 6 में 5, 4 या 6 भी मिल सकते हैं। लेकिन जो ये पार्ट दिए हैं, पहले पार्ट है, इसमें से आपको जो है पूरे में पूरे नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। यहाँ से आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये 1 लाइनर और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे आंसर देने होते हैं, जिनमें किसी के उदाहरण बताने हैं, किसी को पहचानना है। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप इन्हीं तरीके से इन्हीं को तैयार करिए, ये आपको कम समय में ज़्यादा नंबर दे के जाएंगे। इसके बाद आप जो है सेकंड पार्ट तैयार करिए और इसके बाद लास्ट में अंत में अगला पार्ट तैयार करिए। तो बस आपको छोटे छोटे तरीके बदलने हैं और आपके जो है बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे।